स्टूडेंट आज हमारा सेकंड डे है वीडियो का, जो हमने एंट्रेंस का वीडियो स्टार्ट कर दिया। MST CT और JEE का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया उसका सेकंड डे। एक्चुअली हमने स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया था और कल वीडियो इसलिए नहीं आ सका कि कोई टेक्निकल इश्यू होता है तो नहीं बना पाते। तो आज हमारा जो सेकंड वीडियो इसमें हम बेसिक फर्स्ट वीडियो हमने बेसिक लिया था और सेकंड वीडियो में थोड़ा सा उसके आगे वाला स्टेप, यानी बेसिकली न्यूमेरिकल कैसे सिंप्लीफाई करना, कभी स्लोप दिया होगा, कभी एक पॉइंट दिया होगा या डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल, ताकि हम थर्ड वीडियो में फिर अलग टाइप के न्यूमेरिकल ले सकें। तो ज़्यादा हम टाइम लेंगे नहीं और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट देखते होंगे क्योंकि इट इज़ अ बेनिफिशियल टू अस। क्योंकि इससे तो फायदा ही होने वाला है हर एक स्टूडेंट को। अब कंडीशन ये होता है कि हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो अलग अलग टाइप से होता है। ये पहला लेसन है, उसके बाद हम सर्कल करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर 12th के कुछ लेसन करेंगे। इस तरह से हमारा थोड़ा फंडामेंटल होगा। तो हमारा ये सेकंड वीडियो है और आप अच्छी तरह से देखिए, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन आपको दिखेगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, वहां पे बोला है कि इफ a is a order pair 5, -3, b is a point on the curve, point on the x axis, यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए, is a point on the x axis such that slope of line AB is a -2, then B is, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ B निकालना है। यहाँ पे आपको जो जो गिवन डाटा है वो पहले मेंशन करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आपको पहले क्या दिया है, पहले आपको दिया है कि A की कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A की कोऑर्डिनेट 5, -3 है। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि ये जो B पॉइंट है इज अ पॉइंट कहाँ पे लाई करता, पॉइंट lies on x axis, point lies on x axis। और तीसरा कंडीशन क्या दिया है, स्लोप ऑफ द लाइन भी दिया है। तो ये जो आपको पॉइंट दिया था ना, उससे पहले कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करो, x1, y1। x1 का वैल्यू कितना होगा, x1 का वैल्यू 5 होगा और y1 का आंसर आएगा -3। तीसरा जो है आपको स्लोप ऑफ द लाइन दिया है, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB कितना दिया है, -2 दिया है। अगर स्लोप दिया है इसका मतलब आपको m दिया है। देखिए हर एक क्वेश्चन में जब बेसिक फंडामेंटल पावर निकालना है कि पहले आपको गिवन पॉइंट दिया है, उसके बाद B इज द पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस, उससे और एक चीज पता चलती है, अगर आपको कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, यानी y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। अगर आपका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से कोई आंसर होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 दो ही ऑप्शन में है ना। हाँ, अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्लोप गिवन है, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, फिर आपको स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्लोप निकालने के तो 2-3 फॉर्मूले हैं, वैसे कंडीशन रिगार्डिंग होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फॉर्मूला है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 यानी क्या करना है, y2 आप इसको ले सकते हैं ना, क्योंकि ये रिक्वायर्ड आंसर में आने वाला है, तो इसको मैं दैट इज करके y2 ले लेता, ठीक है। और y1 तो आपका ऊपर में दिया है, m का आंसर भी आपको गिवन है, m का आंसर कितना है, -2, तो यहाँ पे लिखोगे -2 इक्वल टू y2 का आंसर 0 है, y1 का आंसर आपका -3 है, x2 एज इट इज बचेगा, x1 का आंसर कितना है, x1 का आंसर 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू x2 - 5 और यहाँ पे आएगा +3, ठीक है। तो -2x2 ये कितना होगा, +10 होगा, विच इज इक्वल टू 3। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 को उस साइड में लेके जाइए, -2x2 विच इज इक्वल टू 3 - 10। तो यहाँ पे पार्टीशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2x2 विच इज इक्वल टू -7। तो x2 का आपका आंसर आएगा 7/2। आपको x2 निकालना था क्योंकि y2 हमें ऑलरेडी कंडीशन में गिवन था। तो फिर ये कोऑर्डिनेट हो गए b के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, b के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, तो हमारा आंसर आया 7/2, 0। अब ये इस तरह का आंसर कहाँ पे दिया है हमें, 7/2, 0, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए इस तरह से कोई भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से हमें दो चीजें पता चली कि अगर हमारे पास एक कोई गिवन पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट में से कोई भी ए होगा या बी होगा, तो आप दूसरा पॉइंट निकाल सकते विथ आपका स्लोप गिवन होना चाहिए। देखिए हमें स्लोप तो गिवन था ना, और दोनों में से एक पॉइंट गिवन था, तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। आई होप एवरीवन विल बी अंडरस्टैंड। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, हाँ, तो ये ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,2 which makes equal intersect on the axis is x plus y is equal to 1, b x plus y equal to 2, c x plus y equal to 4 और लास्ट में आएगा x plus y equal to 3। ठीक है, आपका ये गिवन क्वेश्चन है। देखिए बड़ा सिंपल होता है, थोड़ा सा प्रॉपरली रीड करना जरूरी है। गिवन का डाटा क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट क्या चाहिए या रिक्वायर्ड थीम क्या चाहिए, उसका रिगार्डिंग हम कौन सा नया फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस यही चीजें होती है थोड़ी बेसिकली। तो पहले देखिए उन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी आप जो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालने वाले हैं वो 1,2 में से पास होता है। ठीक है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट, तो कल हमने इंटरसेप्ट फॉर्मूला देखा था, देखिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर इंटरसेप्ट के बारे में बोला है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी नो दैट कि आपका जो डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b विच इज इक्वल टू 1। सही है, ये आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब उन्होंने बोला है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो मेकिंग एन इक्वल इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिंस कि हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। देखिए यहाँ पे दो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट क्या मतलब होगा कि a और b इक्वल है या b इक्वल टू a है, इसको बोला जाता है इक्वल इंटरसेप्ट। हाँ, तो अब इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। हाँ, अब a और a इक्वल टू b है, वो कौन से इक्वेशन में पुट करना है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा x बाय a प्लस y बाय a इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हुआ आपका x प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका होगा x प्लस वाई इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। देखिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट था, इंटरसेप्ट बोला इसलिए हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा इस तरह का होता है। फिर उन्होंने बोला कि जो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें जो रिक्वायर्ड लाइन होता है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। तो हमारा x इंटरसेप्ट था, ये y इंटरसेप्ट था, तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होगा बोथ आर इक्वल। फिर क्या करना है, दोनों को किसी एक की जगह दोनों सेम आएंगे, तो a आ गया और कॉमनली ले लिया। अब उन्होंने बोला कि हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कहां से पास होता है, 1 2 से पास होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस लाइन पासेस थ्रू 1,2। ठीक है, 1,2 का मतलब होगा कि जहां पे x है वहां पे 1 पुट करो, जहां पे y है वहां पे 2 पुट करो, तो आपका a का आंसर आएगा 3। a का आंसर 3 आया, ये कौन सी इक्वेशन में पुट करना, ये आप इक्वेशन 2 पे पुट करना, तो आपका आंसर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। आया ध्यान में, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है और आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए ज्यादा न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होते, मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉपरली रीड करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है हाउ टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड थिंग, और थोड़ा सा हाँ, तो मैक्सिमम टाइम सभी क्वेश्चन तो सेम पैटर्न के हो नहीं सकते, कुछ क्वेश्चन तो लेंदी होंगे। तो ये क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं था, सिर्फ आपको प्रॉपरली रीड करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a 1, -2, यहाँ पे आएगा b -2, 3 एंड c 2, -5 आर द vertices of triangle ABC, then the equation of median BE is। ठीक है,
तो आपका पहला इक्वेशन है ए 7x + 13y + 47 = 0, बी 13x + 7y + 5 = 0। थर्ड इक्वेशन है 7x - 13y + 5 = 0। फोर्थ ऑप्शन है 13x - 7y - 5 = 0। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ मीडियन बी, और हमें गिवन क्या है, कोऑर्डिनेट्स वर्टाइसेस ऑफ ए गिवन ट्रायंगल। तो पहले आप प्रॉपर्ली सिंपलीफाई करो। आपको जो गिवन है पहला ट्रायंगल के पहले वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट, ये आपका दूसरा है -2, 3, और ये आपका तीसरा है 2, -5। कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो ए के कोऑर्डिनेट 1, -2, दूसरा जो है हमारा -2, 3, तीसरा क्या है आपका 2, -5, बराबर है। उन्होंने बोला है कि हमारा मीडियन बी होना चाहिए, आपका मीडियन बी होना चाहिए। इसका मतलब बी में से ड्रॉ होगा और AC के ऊपर वो डिवाइड करेगा मिड पॉइंट, तो ये हुआ हमारा BE। ठीक है, यहाँ पे लिखना है एज BE is a median of drawn on the segment, कहाँ पे ड्रॉन हुआ है, AC के ऊपर, सेगमेंट AC। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि is the midpoint of AC, therefore E is a midpoint of AC। अब आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता होना चाहिए। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, therefore by मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला हमारा बोलता है कि अगर आपको E के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x के कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, y का कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा यहां से होगा। देयरफॉर E इक्वल टू, तो हमारा A का x कोऑर्डिनेट 1 है, C का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये होगा 1 + 2/2। A का y कोऑर्डिनेट -2 है, C का y कोऑर्डिनेट -5 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3/2, -7/2। आया ध्यान में? ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपको E तो पता चल गया। अब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन निकालना, क्योंकि आपको इक्वेशन निकालना है तो स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप किसका निकालना पड़ेगा, B का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना स्लोप ऑफ B। स्लोप ऑफ B कैसे निकालोगे, अगर आपको दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है तो सबसे सिंपल फार्मूला है y2 - y1 x2 - x1। तो ये होगा हमारा y2 - y1 x2 x2 x1। y2 आप एक काम कर सकते, यहाँ पे आप 3/2, -7/2 को पुट कर लिया। अब आप कौन सा भी पॉइंट x1 y1 लो, आपने x1 y1 इसको लिया तो भी चलेगा, या x2 y2 इसको ले सकते। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको x1 y1 लेता, तो ये मेरा x2 y2 होगा। तो x2 y2 हुआ तो मेरा 3 - -7/2 अपॉन x2 क्या होगा, 3 के ये -2 था, -2 और ये 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हुआ आपका 6 + 7/2, यहाँ पे -4 - 3/2, ये 2 हो गया। तो आंसर आया आपका 13/-7। तो आप बोल सकते कि m = -13/7। ये किसका आंसर हुआ, m का। अब आप निकालना है टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन, तो इक्वेशन में आप पुट करो। तो आपका मेन फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला होता है y - y1 = mx - x1। m तो आपने फाइंड आउट किया। अब y1 x1, अगर आप इसको लोगे y1 x1 तो भी ओके, अगर आप इसको लोगे y1 x1 तो भी ओके। तो मैं क्या करता, फॉर एग्जांपल इसको मैं y1 और x1 दे लेता। तो अगर मैं y1 और x1 दूंगा तो ये मेरा y - 3 आएगा, m का आंसर आएगा -13/7, और x का आंसर कितना है ये, तो आपका x + 2 होगा। ठीक है, तो ये इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × y - 3, ये होगा -13 × x + 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 7y - 21 -13x - 26, इधर शिफ्ट करो। ठीक है, इधर शिफ्ट करोगे तो कितना होगा, 13x + 7y - 21 + 26 = 0। तो आप प्रॉपर्ली कैलकुलेट करो तो ये आएगा 13x + 7y + 5 = 0। इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। तो
तो इसका फाइनल आंसर आएगा, इधर लिखेंगे तो ये आएगा आपका 13x + 7y + 5 इक्वल टू 0। इस तरह का आंसर देखो कौन से ऑप्शन ने दिया है, 13x + 7y, 13x + 7y यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने इतना टाइम लिया, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हार्डली 2.5 मिनट के अंदर हो जाएगा या 2 मिनट में भी हो सकता है। अगर आपने जल्दी से ऑब्जर्वेशन कर लिया, ओरली अगर आपने मिड पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्शन करके कोऑर्डिनेट्स का, उसके बाद डायरेक्टली हाँ इसको थोड़ा ट्रांसफर करते समय थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो तो आपको कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा कि कौन सा टर्म किसके साथ आने वाला है। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। एक्चुअली हमारा जो पैटर्न है तो हमने डिसाइड किया कि हर लेसन के 3 वीडियो या 2 वीडियो में ही खत्म करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम 5th ऑफ मे तक ही सिलेबस ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपका एग्जामिनेशन है, एक मोटा मोटी 10 में पकड़ लो, उसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरा इंटेंशन रहेगा कि हर लेसन 2 दिन या 3 दिन में कैसे कंप्लीट किया जा सके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आप इसका फायदा लोगे, यही विश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द लाइन kx plus 4y equal to 6 passes through the point of intersection of 2 lines 2x plus 3y equal to 4 and 3x plus 4y equal to 5, then k is, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। अब देखिए आपको यहाँ पे एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। लेकिन उसके पहले हमने क्या बोला है कि ये जो लाइन पास होती है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन के थ्रू जो पॉइंट मिलने वाला है उसके थ्रू पास होती है। तो हमारा पहला वर्क क्या है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। जैसे ही हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे यानी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो हम कहां पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ के में, क्योंकि के वाली लाइन में पुट करेंगे तो ही आपको के का आंसर मिलेगा। तो इस तरह से बेसिक कंसेप्ट था। अब कैलकुलेशन इसकी करना बड़ा इशू नहीं है, वो तो आपने 10th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे हैं। बस इसमें से एक्स वाई निकालो और ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो हम पहला स्टेप वही करेंगे। ये हमारा 2x plus 3y है इक्वल टू 4, यहाँ पे आएगा 3x plus 4y इक्वल टू कितना होगा 5। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 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 और माइनस, लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, माइनस नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पे अगर आपको किसी एक को कैंसिल आउट करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल y को कैंसिल आउट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं, फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर दूसरे को मल्टीप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन तो जो फैक्टर है वो 12 आएगा। यहाँ पे कैसे हुआ, 8x plus 12y is equal to 16, पहला फैक्टर। दूसरा है 9x plus 12y which is equal to 15, ठीक है। तो आपका माइनस आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये 12 का y कैंसिल हुआ, यहाँ पे -1 बचेगा। ये तो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है, तो x का आंसर -1 आया। अब ये जो x का आंसर -1 है कोई एक इक्वेशन पे पुट कर दो, जैसे मैंने इसको पहले 1 दे दिया था, 1 2 दे दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बाद में किया ना, तो आप इसको पहले लिख लो 1 या 2 into 4 आएगा into 3 आएगा, बराबर। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया तो क्या हुआ, 2 into -1 आएगा, 3 into कितना आएगा, 3 into तो y बचेगा इक्वल टू 4 है, -2 plus 3y इक्वल टू 4 होगा, ये एज इट बचेगा। तो ये आपका कैलकुलेशन कितना आएगा, 3y इक्वल टू 4 plus 2
इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 6 आएगा, y का आंसर 2 आएगा। ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। अब आपको मेंशन करना है कि सिंस दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पासेस थ्रू द गिवन लाइन, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ये क्या था आपका -1, 2 पासेस थ्रू आपकी गिवन लाइन क्या थी, हमारी गिवन लाइन थी kx + 4y which is equal to 6। तो यहाँ पे पुट करो k इंटू कितना आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 2 which is equal to 6 आया। तो ये हुआ आपका -k + 8 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे शिफ्ट करो -k इक्वल टू 6 - 8 -k इक्वल टू -2, तो k का आंसर आएगा 2। देखिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए, तो आपको ये पता चल गया कि अगर इस तरह से कंडीशन हो या इस तरह का न्यूमेरिकल का पैटर्न हो तो हाउ टू सॉल्व और किसका वैल्यू किस में पुट करना है, तो प्रॉपरली हमने समझाने का कोशिश किया। आई होप सबको ये समझ में अच्छी तरह से आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग inclination 120 degree with positive direction of x-axis, which is at a distance of 3 units from the origin is √3x plus y plus 6 equal to 0. Second है b √3x plus y minus 6 equal to 0. Third x plus y equal to 6. Fourth x plus y equal to -6. ठीक है, आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है और यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन दिया है और उन्होंने बोला है कि वो जो 120 का एंगल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको अच्छी तरह से पता है ग्राफ में दो टाइप होगा ना, एक तो होगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन जहाँ पे हम नेगेटिव कोऑर्डिनेट को लोकेट करते हैं, दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन, और एक राइट हैंड वाला पोर्शन जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला होता है जहाँ पे हम +1 +2 यानी नेचुरल नंबर को लोकेट करते हैं। तो वहां पे उस साइड में आपका 120 का एंगल फॉर्म हो रहा है और उन्होंने बोला है कि वो जो लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है, जो लाइन बिलोंग कर रही है उसके ऊपर फ्रॉम ओरिजिन 3 यूनिट का डिस्टेंस है। तो देखो हम पहले एक एक चीज को पहले क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, इंक्लिनेशन 120 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लिनेशन मिला हमें 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा 120 का एंगल है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है। फिर उन्होंने बोला कि आपका जो इंक्लिनेशन 120 है के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलावा हुआ है वो विच इज एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी उसी लाइन के ऊपर एक हमने नॉर्मल ड्रॉ किया जो 90 डिग्री फॉर्म करता है और वो 3 यूनिट्स है। कहां से, ओरिजिन से 3 यूनिट्स है। तो वो भी लिखना है। क्या दिया हमें, डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है,
अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप बोलेंगे तो ये आपका 60 हो गया, सही है ना, क्योंकि 120 और ये 60 तो 180, ये ऑलरेडी आपका 90 डिग्री है। तो हमें जो चाहिए ये वाला एंगल या ये जो बना है वो कितने का बनेगा, 30 डिग्री, क्योंकि 30 60 90 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, तो आपका ये 30 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज गिवन है, पहले तो हमें p गिवन है, p कितना गिवन है 3, और जो लाइन 3 यूनिट का डिस्टेंस बना रही है x एक्सिस के साथ वो हमारा एंगल होता है अल्फा, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यानी पहले वाले वीडियो में हमारा फॉर्मूला था कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, हमारा नॉर्मल फॉर्म क्या था, x cos अल्फा, फिर हमारा था y sin अल्फा इज इक्वल टू 1, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म था। तो हमारा अल्फा का एंगल सॉरी 1 है व्हिच इज इक्वल टू p, तो हमारा अल्फा का एंगल तो 30 डिग्री है और हमारा p का आंसर तो 3 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे x into cos 30 डिग्री, यहाँ पे हमारा y into sin 30 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू 3, बराबर। तो यहाँ पे होगा x into √3/2 y into 1/2, तो ये मेरा 3 आएगा, तो ये मेरा √3x प्लस y, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस y विच इज इक्वल टू 6, ये 6 इधर शिफ्ट करो तो आपका आंसर आया 3x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल है लेकिन बड़े काम के न्यूमेरिकल है, इस तरह से आपके आइडिया क्लियर होंगे और हमें भी मैक्सिमम नंबर न्यूमेरिकल लेने के लिए फायदा होगा। देखिए 2 वीडियो, जो पहला वाला वीडियो था वो भी बड़ा नहीं था और ये भी बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन आई होप कि कल का वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि कल अब एप्लीकेशन होंगे, हर एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन, जैसे ऑर्थो सेंटर कैसे निकालना, इन सेंटर कैसे निकालना, इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल लेने की शक्यता है, यानी लूंगा मैं, क्योंकि वो भी एक इसी का पार्ट है, ट्रायंगल के रिगार्डिंग, लाइन के रिगार्डिंग, फिर हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा हम वीडियो बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जितना टाइम पीरियड है उतने में वही हो सकता है। जैसे और कोई क्वेश्चन होगा आज के रिगार्डिंग तो हम देख लेते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, उसमें कोई अलग टाइप का ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा। If the point 1,1 lies on the line passing through the points a, 0 and 0, b, then 1/a plus 1/b which is equal to 1, which is equal, हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा एक आंसर होगा -1, दूसरा होगा 0, तीसरा होगा 1 और चौथा होगा 1/ab। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। देखो पहले उन्होंने बोला है कि हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन था वो 1 से पास होता है, लेकिन फिर उन्होंने इंटरसेप्ट भी दिया है, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अगर हमें आप क्वेश्चन में a, 0 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमारा x इंटरसेप्ट गिवन है, आया क्या ना, हमें x इंटरसेप्ट क्यों गिवन है, क्योंकि x इंटरसेप्ट निकालते समय हम y का वैल्यू 0 पुट करते हैं और यहाँ पे हमारा y गिवन है, y 0 गिवन है, इसीलिए हमारा x इंटरसेप्ट है ये। x इंटरसेप्ट इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि सर x इंटरसेप्ट हमारा a है, और उसी तरह अगर हमें 0 भी गिवन है तो इसको बोल सकते हैं कि y इंटरसेप्ट हमारा b है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू b, बराबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि आपके पास दोनों इंटरसेप्ट है ना, a b है, a और b, यानी x इंटरसेप्ट भी है और y इंटरसेप्ट भी है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारा जो हमने और क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे आएगा x/a y/b इज इक्वल टू 1, ये हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है।
उन्होंने बोला कि ये जो इक्वेशन ऑफ डबल इंटरसेप्ट लाइन का फॉर्म है, तो वो कहां से पास होता है, 1,1 से पास होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस इट इज पासेस थ्रू 1,1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x कोऑर्डिनेट भी 1 है और y कोऑर्डिनेट भी 1 है। तो यहाँ पे पुट करो 1/b इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी यूज करेंगे। देखिए ज्यादा बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा बेसिक फंडामेंटल क्लियर रखना है और अच्छी तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल लेके आएंगे। आई होप हमने जितना भी पोर्शन लिया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे बहुत सारे नए स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए मैं हमेशा शुक्रिया आपका करूंगा, लेकिन आप और दूसरे स्टूडेंट को बताइए और ये रिकमेंडेड कीजिए। थैंक यू।